क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए और प्रीव्यू का टाइम हो गया है। बड़ा मुकाबला है जिसके बारे में हम बात करेंगे। आज जो मुकाबला होने वाला है 2 अप्रैल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच में मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा ये मुकाबला और ये दोनों टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बेंगलुरु 2 लगातार मुकाबले जीत कर आ रहे हैं इस मुकाबले में और दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस 1 मुकाबला हारा है, 1 मुकाबला जीता है। बेंगलुरु अपने दोनों मुकाबले बाहर खेल के आ रहे हैं। पहला मुकाबला कोलकाता में, दूसरा मुकाबला चेन्नई में। जहाँ तक गुजरात की बात है, वो दोनों मुकाबले अपने घर पे अहमदाबाद में खेल के इस मुकाबले में आए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात कर लेते हैं। हमेशा की तरह इस मैदान पर छोटा मैदान है, चिन्नास्वामी स्टेडियम। बड़े स्कोर्स बनने के चांसेस बनते हैं हमेशा और इस मुकाबले को बहुत ज़्यादा करीबी से देखा जाएगा और एक इंसान पर सबसे ज़्यादा नज़र होगी और वो है विराट कोहली। दोनों मुकाबलों में अब तक ठीक-ठाक उनका प्रदर्शन रहा है और सभी जो बड़े खिलाड़ी हैं उनमें से इनका प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा है मतलब कंपैरेटिवली। तो उन पर नज़र होगी फिर एक बार क्योंकि वो ब बल्लेबाज़ी को सँभाल कर रखते हैं। उनके साथ है फिल सॉल्ट जिन्होंने अब तक ठीक प्रदर्शन किया है दोनों मुकाबलों में और वो शुरुआत तेज़ी से करते हैं और विराट कोहली के लिए और एक शुरुआती जो जोड़ीदार बनकर आए हैं फिल सॉल्ट और उन पर नज़र होगी क्योंकि वो पारी को तेज़ी प्रदान करते हैं अपने बल्लेबाज़ी के साथ और इसी के लिए वो जाने जाते हैं दुनिया भर में और उनके आने से विराट कोहली पर थोड़ा दबाव कम हुआ है एंड वो बेहतर हो गया उसकी वजह से उनके ओपनिंग कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। उसके बाद जो है विराट कोहली और फिल सॉल्ट के बाद कप्तान रजत पाटीदार जिन्होंने दूसरे मुकाबले में एक ज़बरदस्त हाफ सेंचुरी मारा था, इन पर नज़र रखिए क्योंकि वो इस बार एक पॉइंट प्रूव करने के लिए जुट चुके हैं यहाँ पर और उन पर हम सबकी नज़र होगी क्योंकि इन्होंने एक ज़बरदस्त बल्लेबाज़ी की थी चेन्नई के खिलाफ और कप्तानी पारी खेली थी उस मुकाबले में, यादगार पारी खेली थी और कप्तानी भी ठीक-ठाक की थी उन्होंने उस मुकाबले में। फिर बाद में जो बल्लेबाज़ी है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आता है क्योंकि आपके पास तेज़ी से रन बनाने वाले बल्लेबाज आ जाते हैं, कृणाल पांड्या हो गए, लियम लिविंगस्टन भी खुलकर बल्लेबाज़ी कर सकते हैं और अंत में आकर जो है जितेश शर्मा और जो टिम डेविड है, वो लंबे हिट मारकर मैच का रुख पलट सकते हैं अपने बल्लेबाज़ी के साथ। तो इन सब पर नज़र होगी बल्ले के साथ। पर ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे मैदान पर जहाँ पे मैदान बहुत छोटा है कि आपके पास गेंदबाज़ी हो और गेंदबाज़ी में मुझे लगता है इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बाज़ी मारा है क्योंकि उनके पास जॉश हेज़लवुड है जो अपनी एक्सपीरियंस और चतुराई के साथ पूरी इनिंग्स को सँभालते हैं अपनी गेंदबाज़ी के साथ, नए गेंद के साथ और उन्होंने उनको एक अच्छा साथ मिलता है। यश दयाल हो गए, रसिक सलामदार हो गए और जो अनुभवी जो है भुवनेश्वर कुमार, इन सब के साथ रहने से बहुत फ़र्क पड़ता है, जिस तरह से वो गेंदबाज़ी करते हैं। एक अगर कमी है, आपको लगता है तो वो है स्पिनर्स में। सुयश शर्मा की वो बात नहीं है, पर आप देखें कृणाल पांड्या ने पहले मुकाबले में ज़बरदस्त गेंदबाज़ी की थी और उसके बाद लियम लिविंगस्टन ने चेन्नई में बहुत बेहतरीन गेंदबाज़ी की थी। तो इन जो पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं, उनके उनके ज़रिए जो है वो वापसी कर पाएँगे और मेरे ख़्याल से वो जो है उसी के बदौलत आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे इस साल आईपीएल में। पर इनके सामने जो टीम है, वो एक खतरनाक टीम है जिसको लीड कर रहे हैं शुभमन गिल। पर मुझे अभी भी लगता है शुभमन गिल को ओपन नहीं करना चाहिए। शुभमन गिल और साई सुदर्शन जो आपके स्क्रीन पे है, इन दोनों ने मिलकर ये सॉलिड शुरुआत करते हैं, ये टी20 टाइप शुरुआत नहीं करते। मेरे ख्याल से अगर शुभमन गिल को खेलना है तो उनको नीचे आना चाहिए क्योंकि टी20 उनका वैसे भी उनका फॉर्मेट नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनको नंबर 3 पर आना चाहिए क्योंकि साई सुदर्शन को फिर जोड़ी बनाने का मौका मिलता है जॉस बटलर के साथ। जॉस बटलर तेज़ी से रन बनाते हैं, ज़बरदस्त खेलते हैं, इन पर सबकी नज़र होगी कि वो किस तेज़ी से रन बनाएँगे और अब चूँकि दुनिया भर में अब कप्तानी नहीं कर रहे हैं, तो अब भी उन पर दबाव कम होगा। साई सुदर्शन के साथ मिलकर उन्होंने एक अच्छी साझेदारी भी की थी दूसरे मुकाबले में मुंबई के खिलाफ और दोनों मुकाबलों में अब तक अच्छी प्रदर्शन की है उन्होंने। तो इन पर मेरी नज़र होगी कि वो किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाज़ी करेंगे और दबाव बनाएँगे बेंगलुरु पे। मेरा ये मानना है कि गुजरात को ओपन कराना चाहिए जॉस बटलर और साई सुदर्शन के साथ और कप्तान को बीच में आना चाहिए क्योंकि मोमेंटम वरना खराब हो जाएगा। बीच में और भी बल्लेबाज हैं उनके पास जो रन बना सकते हैं और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि वो यहाँ पर अ, एक मोमेंटम उनके पास जो मिलता है शुरुआत में उस पर बिल्ड कर सके। उसके लिए ज़रूरी है कि बाद में जो जैसे बल्लेबाज है राहुल तेवतिया वगैरह उनको मौका मिले और उनको ज़्यादा से ज़्यादा
गेंद खेलने का मौका मिले, वो उस पर जो है। और जहाँ तक बात है दूसरी बात इनकी गेंदबाजी की, ये गेंदबाजी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस गेंदबाज है, तेज गेंदबाज उनके लाइनअप में। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने दूसरे मुकाबले में जबरदस्त गेंदबाजी की, अच्छी वापसी की मुंबई के खिलाफ, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की। ईशांत शर्मा भी है उनके पास, कगिसो रबाड़ा भी है, तो जेराल्ड कोटसी भी है, और स्पिनर्स में भी उनके पास अच्छे विकल्प हैं। साई किशोर है, राशिद खान है उनके पास जो विकेट निकाल सकते हैं। अब तक उन्होंने कुछ खास किया नहीं है, पर फिर भी उन पर नजर होगी वो किस तरह से प्रदर्शन करेंगे और बल्लेबाजों पर अंकुश लगाएंगे। ओवरऑल इफ यू सी, मेरे हिसाब से गुजरात टाइटंस के पास ज्यादा बैलेंस है कंपेयर टू रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। मुझे लग रहा है कि शायद इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस एक फेवरेट के तौर पर जाएंगे। ये तो मेरा मानना है, आपका क्या मानना है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए और हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।